मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं राहु और शुक्र की रहस्यमयी युति के बारे में। ये श्रृंखला हमारी जारी है। आज बात करेंगे इसके 11th हाउस, जो कि लाभ का भाव होता है, आय का भाव होता है। यदि वहां पर यह स्थिति उत्पन्न हो तो ये किस प्रकार का व्यक्ति किसी इंसान को बना देता है। साथियों, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही इस एपिसोड के अंत में जो हम आपसे एक बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछेंगे, जो कि इसी एपिसोड में उल्लेखित किसी बात से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर देने वाले कमेंट्स में से ही किसी एक कमेंट का हम चयन करेंगे। साथियों, यदि आपको लगता है कि लालच के लिए, धन के लिए शादी केवल अरेंज मैरिज में पॉसिबल है, लव मैरिज में पॉसिबल नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, जो कि इस एपिसोड के बाद में काफ़ी हद तक आपके क्लियर हो जाएगी। राहु और शुक्र की युति जब भी व्यक्ति की कुंडली में होती है, एक चरित्र पर उसके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का प्रयास किया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी साबित होता है। और चरित्र के ही कई पक्ष हैं। चरित्र का अर्थ केवल और केवल शारीरिक शुद्धता से नहीं है, मन की और मानसिक शुद्धता भी इसमें बहुत बड़ा मायना रखती है। साथियों, अरेंज मैरिज में क्या होता है कि यदि कोई दहेज लोभी वर है या कोई दहेज लोभी परिवार है, तो स्पष्ट रूप से हमें उसके बारे में पता है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक निश्चित राशि की मांग की है, एक गाड़ी की मांग की है, तो हमें पता है कि भाई ये लोग दहेज के लोभी हैं। बहुत आसान है उनको परखना, परंतु प्रेम विवाह के मामले में बहुत मुश्किल हो जाता है इस बात की पहचान करना कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस लाभ के उद्देश्य से, अपने किस उल्लू को सीधा करने के लिए वो आपसे विवाह करना चाहता है। बहुत सारे, बहुत बड़ी मात्रा में मेरे पास में ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे जातक जातिका मेरे पास में आते हैं, जबकि उनको लव मैरिज करने के बहुत लंबे समय के बाद में ये पता चलता है कि अरे मैं तो लुट गया, या मैं तो लुट गई। मेरे पैसे को देख करके, मेरे ओहदे को देख करके मुझसे विवाह किया गया था। क्योंकि लव मैरिज करते समय व्यक्ति उतनी निष्पक्षता, उतनी तटस्थता के साथ में हर चीज़ को नहीं देख पाता। वो कहीं ना कहीं बहुत ही भावुक डिसीजन ले लेता है। तो साथियों, आज इस पर चर्चा हम आगे बढ़ाएं उससे पहले जन्म कुंडली के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये आय का भाव जिसमें कि आप राहु और शुक्र की युति देख रहे हैं, यदि इस स्थान पर किसी भी व्यक्ति के राहु और शुक्र की युति होती है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, बहुत प्रबल संभावना है कि वो अपना विवाह किसी न किसी स्वार्थवश ही करता है। दूसरी ऐसे व्यक्तियों की मैं विशेषताएं बताऊं ताकि आप इसको और भी पुख्ता रूप से टैली कर सकें। ऐसे व्यक्ति का विवाह अपने जन्म स्थान से सुदूर, बहुत दूर जाकर के होता है। पढ़ाई के दौरान ऐसा व्यक्ति अपने शिक्षक के प्रति जरूर आकर्षित होता है, शिक्षक में वो अपना क्रश देखता है। ऐसा व्यक्ति आराम पसंद होता है, बहुत एम्बिशियस होता है और वाणी का इतना मीठा होता है कि जिसका कहना ही क्या। अपने संतान को लेकर के हमेशा व्यक्ति दुखी ही रहता है। यदि इनका कोई साला हो, यदि ये पुरुष हैं तो, यदि स्त्री हैं तो ननद, इन दोनों से इनकी कभी भी नहीं बनती है। आकस्मिक धन लाभ इनको समय समय पर मिलता रहता है और आभूषण प्रिय इनको बहुत ज़बरदस्त रूप से ये आभूषण प्रिय होते हैं। साथियों, आपको ये सूचना देने का केवल यही उद्देश्य है कि अपने विवाह से पहले आप
सामने वाले व्यक्ति की कुंडली में इन सब युतियों को, इन सब योगों को, इन सब ग्रह स्थितियों को देख करके अपना जो दाम्पत्य जीवन है उसको बचा सके। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है योगेश तिवारी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है गंगापुर राजस्थान से। योगेश जी, आपने जानना चाहा है कि आपका विवाह कब होगा। योगेश जी, आपकी विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब का योग बन रहा है। यदि उसको मैं समय सीमा में बांधना चाहूँ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि 2026 तक भी कोई योग आपकी कुंडली में विवाह का है। शीघ्र विवाह के लिए आपको मैं उपाय बता रहा हूँ जो कि ज़रूर कारगर होगा। प्रत्येक सोमवार को आप ये नियम बांध लीजिए कि किसी भी ज़रूरतमंद बच्चे को आप दुग्ध का अर्थात दूध का दान अवश्य करें, नियमित रूप से करें और करते ही रहें। जल्द ही आपका विवाह ज़रूर संपन्न होगा। साथियों, आज प्रश्न बहुत सीधा सा है कि प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज, इन दोनों में से किस प्रकार के विवाह में आज की जो युति है उसमें ज़्यादा परेशानी होती है, पहचानना मुश्किल होता है कि कब आगे जाकर के किस स्वार्थ के चलते व्यक्ति ने विवाह किया था। तो साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कारम। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।